हेलो जानीज एंड वेलकम, स्वागत, खुशामदीद, स्वागतम, जी आयानू और बखैर रागले टू माय न्यू वर्ड ऑफ वाइस सिटी। और इस दफा वाइस सिटी अकेला नहीं आ रहा बल्कि अपने साथ ला रहा है ऐसी स्मैक्सी लोकेशंस कि जिन्हें देख के बंदे का ट्रक ही उलट जाए। तो भाइयों तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम करेंगे इन सब लोकेशंस का पोस्टमार्टम। तो चलो अब हम करेंगे सीधी बात और नो बकवास। स्टार्ट करते हैं मेरी फेवरेट लोकेशन वाइस सिटी के इस स्क्रीनशॉट से। और ये जगह यकीनन वाइस सिटी एयरपोर्ट के पास ही होगी क्योंकि प्लेन का साइज बता रहा है कि प्लेन लैंड हो रहा है। काश मेरा प्लेन भी इतना बड़ा होता। और फिर वाइस सिटी एयरपोर्ट का साइन बोर्ड तो हमने ट्रेलर में देख ही लिया था। इस स्क्रीनशॉट को देख के साफ पता चल रहा है कि आरडीआर 2 से वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स भी वापस आने वाले हैं, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट के साथ। अनलाइक आरडीआर 2 मजे की बात ये है कि हम इन क्लाउड्स के बीच उड़ सकेंगे और ना सिर्फ फाइटर प्लेन्स में बल्कि इस दफा तो कमर्शियल प्लेन्स भी आ रहे हैं। अब सिर्फ एक पल के लिए सोचो यार, इन बादलों में डॉग फाइट का कितना मजा आएगा। हर कोई अपना अपना राफेल और J-10 लेके उड़ रहा होगा इन क्लाउड्स के बीचों बीच। और फिर ये बादल शायद कुछ कवर या फिर स्टेल्थ प्रोवाइड करेंगे। फुल एक्शन सीन होने वाला है, दमादम मस्त कलंदर होने वाला है GTA 6 में। यार इस स्क्रीनशॉट को देख के अंदाजा होता है कि मियामी में एक बालकनी पर बैठकर पानी, आसमान और इन ट्रीज का व्यू एंजॉय करने का अपना ही मजा होने वाला है। अब वैसे तो GTA गेम्स फुल ऑफ एक्शन होती हैं, लेकिन GTA 6 में शायद सुकून के साथ बैठ के ना इन व्यूज को एंजॉय करने की अलग ही चस होने वाली है। और यार इस गेम में स्किन टेक्सचर कितने ज्यादा रियलिस्टिक हैं। अब देखो ना, इस महिला का स्किन टेक्सचर देख के ही अंदाजा हो जाता है कि इसकी एज कुछ ज्यादा है। GTA 6 द मोस्ट बैडेस्ट गेम इन द हिस्ट्री ऑफ गेमिंग। ये मेरे कुछ पसंदीदा स्क्रीनशॉट्स में से एक है क्योंकि इसे देख के जहां इस बात का अंदाजा होता है कि मैप कितना विशाल होने वाला है, साथ में ये भी अंदाजा होता है कि GTA 6 में आप कितने दूर तक देख सकते हैं। इट फील्स लाइक पूरा मैप रियल टाइम में रेंडर हो रहा है और मैप के एक कोने से दूसरे कोने तक सब दिख पाएगा। निचले दाएं कोने में देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि एक सर्टेन कार को पुलिस ने रोका हुआ है एंड सम काइंड ऑफ पुलिस टेकडाउन इज गोइंग ऑन। सबसे पहले तो ये देखो कि एनपीसीज का रिस्पांस कितना वर्सटाइल है। एक सस्पेक्ट ने गिव अप कर दिया है और दूसरा भागने की कोशिश कर रहा है। इस स्क्रीनशॉट से ये भी कंफर्म हो गया है कि GTA 6 में अरेस्ट सिस्टम भी आने वाला है जहां आप पुलिस को रेजिस्ट करने के बजाय चुपचाप गिव अप कर सकते हैं। शायद ऐसा करने से पनिशमेंट कम हो, लेकिन अगर जेसन जैसा चट्टा बच्चा अरेस्ट हो गया और जेल में चला गया तो वहाँ काले हफ्शियों की तो ईद हो जाएगी, मजे लग जाएंगे। अब इस शॉट में एक और इंटरेस्टिंग चीज लेफ्ट पे हो रही है और वो है बास्केटबॉल। तो GTA 6 में एक और कूल गेम यानी कि बास्केटबॉल भी आ रही है। अब ये दोनों कलवे वही हैं जिन्हें हमने ट्रेलर 1 में भी देखा था और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये चेन्स जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं। और भाई अगर गौर करो तो ट्रेलर 1 और इस स्क्रीनशॉट में जमीन आसमान का फर्क है। सोचो अगर रॉक स्टार ने एक साल में गेम इतनी इम्प्रूव कर ली है तो अब रिलीज के टाइम क्या ही बवाल चीज आने वाली है भाई साहब। मेरा तो सोच के ही खड़ा। और भाई इस कलवे के फेस पे जो इंजरी है इसको देखो, हाउ रियल यार, हाउ रियल। और फिर इसके टीथ देखो, शायद ये भी कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शन है जो कि इस गेम में आने वाला है। बट लुक एट द डिटेल्स यार, जस्ट लुक एट द डिटेल्स। अब इस शॉट में एनपीसीज की एक्टिविटीज की वैरायटी चेक करो। ये वाले फुटबॉल खेल रहे हैं, ये वाला मेटल डिटेक्टर के साथ लेजेंडरी लूट ढूंढ रहा है, लाइफ गार्ड अपना काम कर रहा है और ये चाचा अपना काम कर रहा है ठरकी चादर मौत। ये इमेज अलग अलग बॉडी टाइप्स और बीच पर होने वाली अलग अलग तरह के लोगों को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। GTA 5 के मुकाबले में GTA 6 की बीच लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस दफा बीचेस पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी होंगी। और फिर वंस अगेन ये मेरी वाइस सिटी की फेवरेट तरीन शॉट्स में से एक है, वाइस सिटी की नाइट लाइफ की स्मैक्सी एरियल शॉट। सबसे पहले नोटिस होती है ये बिल्डिंग जिसका नाम है सहारा एरेना। GTA यूनिवर्स में एक बास्केटबॉल टीम है जिसका नाम है वाइस सिटी नार्कोस। और अगर आपको ट्रेलर 1 में ये सीन याद है जहां जेसन और लुसिया रात में हाईवे पर आवारागर्दी कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूं कि वो यही हाईवे था जो सहारा एरेना के बिल्कुल बगल से गुजर रहा है। और फिर बिल्कुल बाजू में ही वाइस सिटी आर्ट सेंटर, समैरिटन और एक कंसर्ट हॉल भी एक दूसरे की चुम्मी ले रहे हैं। लेकिन उसे छोड़ो और अब हम बात करते हैं इस फोटो की सबसे मजे की चीज की।
जो कि मेरा ख्याल है किसी ने भी नोटिस नहीं की होगी। इस फेरिस व्हील के पीछे एक बहुत ही विशाल क्रूज शिप है जो कि पिक्चर में इतने अच्छे से ब्लेंड होती है कि सिर्फ गौर करने पे ही नजर आती है। अब सोचो यार, इस शिप में रात को एक्सप्लोर करने का कितना मजा आएगा, स्पेशली इसके इंटीरियर्स को। और अब ये इमेजिन करो कि अगर ये क्रूज शिप्स मूवेबल हो तो क्या ही मजा आ जाएगा। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि हम ट्रेलर 2 में देख चुके हैं विशाल कमर्शियल एयरप्लेन्स को उड़ते हुए। मतलब अब इमेजिन करो ना कि तुम रात को सोए हो और सुबह उठ के देखते हो तो पानी में एकदम से बैम एक बड़ी क्रूज शिप आ गई है। और फिर वाई सिटी के लास्ट शॉट के लिए वाई सिटी का ये डिस्ट्रिक्ट जो कि ट्रेलर 1 में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। रियल लाइफ में इसका नाम है वाइनवुड डिस्ट्रिक्ट जो कि मियामी में है। और ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक लगता है। इसके फेमस होने की वजह भी इसकी स्ट्रीट आर्ट और ग्राफिटी ही है। अगर हम इन पोल्स को गौर से देखें तो हर पोल पे एक लेटर है, PERLE। तो मे बी गेम में इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पर्ल है। शॉट के बीचों बीच एक नागासाकी आउटला है जिसमें कुछ कस्टम रिम्स हैं, कुछ डर्ट बाइक, एक स्ट्रीट ब्लेजर, एक वेगेरो ZX कन्वर्टेबल और ये लाल कार एक नई सेडान है। इसके अलावा एक ब्रावाडो बफेलो की टेल लाइट यहाँ दिख सकती है और ये STX नहीं है, ये पुराना वर्जन है, तो वो भी GTA 5 से वापस आ रहा है। और फिर ये रही फैक्शन डॉग विद ग्लोरियाना लाइसेंस प्लेट। और फिर इसी के साथ वाई सिटी खत्म और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सिटी जिसका नाम है लियोनेडा कीज, गेम का स्टार्टिंग सिटी। अब पता नहीं इसे सिटी कहूँ या टाउन, बट खैर जो भी है, ड्रेस कोड कैजुअल है और बार्स में बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। वाटर लाइफ बहुत ही खूबसूरत है लेकिन साथ में बहुत ही डेंजरस भी। इस स्क्रीनशॉट में हम एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि लियोनेडा कीज वाई सिटी से कितने दूर होने वाली है। एक और चीज जो कि GTA 5 से काफी डिफरेंट होने वाली है वो है बोट्स। अब GTA 5 में पूरा मैप बस एक बड़ा आइलैंड था, तो बेचारी बोट्स की वैल्यू इतनी ही थी जितनी ज्योमेट्री बॉक्स में इसकी होती है। बोट्स को तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था और सब बोट्स को L पे लिखते थे। बट आई थिंक GTA 6 में ये सब चेंज होने वाला है क्योंकि सिटीज के बीच है पानी। तो इमेजिन अगर तुम यहाँ हो और तुम्हें यहाँ आना है तो अब यहाँ से होते हुए यहाँ थोड़ी आओगे, बल्कि यहाँ से कोई बोट पकड़ोगे और सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। तो या आई गेस बोट्स आर गोइंग टू बी अ थिंग इन GTA 6। और फिर ये गैप्स देख के मैं तुम्हें कंफर्म बता सकता हूँ कि यहाँ स्टंट्स करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होगा। और फिर इस प्लेन को देख के तो मुझे हर दफा डिल्डो डोडो याद आ जाता है। एंड भाई इट हैज नथिंग टू डू विद डिल्डोज। अगर तुम्हें डिल्डो डोडो का नहीं पता ये वीडियो देखो। और मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि ये मोबिलिटी स्कूटर सच में ड्राइवेबल होगा क्योंकि ये ड्राइव बाइस करते हुए, पुलिस से एस्केप करते हुए या स्टंट्स करते हुए कितना फनी लगेगा यार। शुगल ही शुगल होगा। पीछे कुछ छपरी वेल पे बैठ के पिक्चर्स के लिए डिंग पड़िंग पोज बना रहे हैं और ये कुछ नागरिक सेल्फी बना रहे हैं। और फिर ये बस का वही मॉडल है जो हमारे पास GTA 5 में भी था एज अ टूर बस। ये लियोनेडा कीज की बार्स में से एक है और ये भाई साहब बियर्स गटक गटक के फुल तूता हो चुके हैं और पिकनिक टेबल पे ही लम्या लेट हो चुके हैं। और अब तक तो हम पानी से बाहर थे लेकिन अब हम जाने लगे हैं पानी के अंदर। और भाई GTA 6 में जैसे एक पूरी दुनिया है पानी के बाहर, वैसे ही एक पूरी दुनिया है पानी के अंदर। स्कूबा डाइविंग एक मेजर एक्टिविटी होने वाली है इस गेम में। और अनलाइक GTA 5, GTA 6 की वाटर लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अलाइव और फुल ऑफ एक्शन होने वाली है। अब GTA 6 के ट्रेलर 2, स्क्रीनशॉट, कैरेक्टर्स, लीक्स, लोकेशंस सब इतने इंटरेस्टिंग हैं कि किसी का GTA 6 की अंडर वाटर लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं गया। बट ट्रस्ट मी यार, GTA 6 की अंडर वाटर लाइफ बहुत ही कमाल होने वाली है। ये स्क्रीनशॉट ही फुल ऑफ मेरीन लाइफ है। सेंटर में एक टर्टल है और फिर ये ईल और ये फिशेज और कोरल। और आई बिलीव रॉकस्टार फिर से अंडर वाटर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाला है, लाइक UFOs या फिर सीक्रेट लैब्स वगैरह और शायद सीक्रेट वेपन्स भी। अब अंडर वाटर एक्शन का अंदाजा इस बात से लगा लो कि GTA 6 में अंडर वाटर फाइट्स के लिए रॉकस्टार ने अलग से एक वेपन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है स्पीयर गन, जो कि 2022 की लीक्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। 2022 की लीक्स पे डिटेल वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कर लो। और वंस अगेन NPCs की लाइफ वैरायटी देखनी है तो ये स्क्रीनशॉट देखो। ऑलमोस्ट 14 बोट्स और टेंस ऑफ NPCs, एवरी NPC डूइंग हिज ओन थिंग। और फिर ये दूर ब्रिज, मोस्ट प्रोबेबली यही स्क्रीनशॉट 1 वाला ब्रिज है। और अगर भाई GTA 6 का बोटिंग सीन इतना ही इंटरेस्टिंग हुआ तो मजा ही आ जाएगा GTA 6 में बोट्स का। खैर इसी के साथ ये लोकेशन खत्म होती है और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है पोर्ट गैलहॉर्न।
तो भाइयों पोर्ट गैलहॉर्न किसी जमाने में वाइस सिटी की तरह लियोनेडा का चमकता दमकता दिल था, लेकिन अब बेचारा एक कब्रिस्तान बन चुका है। सस्ते मोटेल्स, बंद अट्रैक्शंस और खाली स्ट्रिप क्लब्स, ये सब मिल के भी ना टूरिस्ट को वापस नहीं ला सकते। लेकिन इस उजड़े खंडर में एक नई अट्रैक्शन डेवलप हो रही है और वो है खुली डुल्ली शराब, एनर्जी ड्रिंक्स और फिर नशे। तो चलो एक डर्ट बाइक को अपने चड्डों में फंसाओ और अपने वॉलेट को चोरों से बचाओ और पोर्ट गैलहॉर्न के मजे उड़ाओ। हाँ, बस ध्यान रखना कि पोर्ट गैलहॉर्न में आपकी जेब और आपकी गर्दन कभी भी कट सकती है। हमारा पहला स्क्रीनशॉट स्टारलेट मोटेल का है, जिसकी हालत मेरी चड्डी से भी ज्यादा बुरी है, यानी कि बिल्कुल ही चामुदी पड़ी है। यही मोटेल हमें ट्रेलर 2 में भी दिखता है और अगर आपने 2022 की लीक्स देखी हैं तो उन लीक्ड वीडियोस में ये जगह काफी अच्छे से दिखाई गई है। इंटीरियर और पूल के पास का एरिया लीक्स में काफी विजिबल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लीक्स में यहाँ अपलोड नहीं कर सकते। तो ट्रेलर 2 देख के लगता है कि स्टोरी में किसी पॉइंट पर पुलिस हाथ धो के जेसन और लुसिया के पीछे पड़ी होगी और तब जेसन और लुसिया का क्रिमिनल कैरियर का स्टार्ट भी होगा। तो ये दोनों मेरी तरह बिल्कुल ही गरीब होंगे। तब ब्रायन हेडर इनको बोलेगा कि लियोनेडा की से गोली हो जाओ, इससे कि पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े में गोली उतार दे। उस वक्त जेसन और लुसिया पुलिस से छुपने के लिए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो बेचारे यही जगह अफोर्ड कर पाएंगे उस टाइम। अब अगर तुम्हें ब्रायन हेडर और बाकी सब GTA 6 कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखो। फॉरग्राउंड में ट्रक मुझे कोई नया लग रहा है, क्योंकि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा, लेकिन ये शॉट नाइट टाइम की लाइटनिंग को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि गेम्स में अंधेरा होते ही सब कुछ डल हो जाता है और ग्राफिक्स रात के टाइम ब्राइट और विजिबल होते हैं, जो कि बिल्कुल भी रियल फील नहीं होता। लेकिन GTA 6 में ऐसा नहीं होने वाला। अब जैसा कि तुम देख रहे हो कि स्क्रीन के राइट साइड पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, क्योंकि वहाँ कोई डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही, लेकिन लेफ्ट पे एक स्ट्रीट लाइट की वजह से सब विजिबल है और लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से काफी रियलिस्टिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मतलब GTA 6 में रात को जहाँ रोशनी नहीं होगी तो वहाँ बिल्कुल ही अंधेरा होगा और शायद हमें मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़े। ये दोनों खड़पैंच मुझे काफी गुस्से में लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जेसन ने इनका चरस गांजा चोरी कर लिया है, क्योंकि ये दोनों किसी ग्रो हाउस में हैं, जहां इंडोर वीड ग्रो की जा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में काउंटर टॉप से कुछ यूवी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर ये ग्रीन प्लांट्स भी कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। और इस शॉट में भी कुछ सेम ही देखने को मिलता है, जहां वंस अगेन एक ड्रग डील हो रही है और बैकग्राउंड में ये खोते जितना बड़ा आदमी ये मेक श्योर कर रहा है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और माय गॉड यार, उफ, कार के इंटीरियर की डिटेल चेक करो यार, फिर से ऑर्गेज़म हो गया। दरवाजे पर स्ट्रक्चर्स देखो तो लगभग यही लग रहा है कि जैसे किसी रियल कार का इंटीरियर होता है। अब जहां इस शहर में बहुत ही बुरी बातें हैं, वहीं एक अच्छी बात भी है, दैट दिस सिटी इज फुल ऑफ ड्रग्स। दम लगाओ, गम भुलाओ और किसी कोने में लंबे हो जाओ। आहा। इस नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में गेम का एक और स्ट्रिप क्लब दिखता है, जिसका नाम है डिलाइट्स। तो मतलब ये गेम फुल ऑफ स्ट्रिप क्लब्स होने वाली है और यहाँ पर लिखा है कि न्यू गर्ल्स, न्यू फूड, ओपन ऑल नाइट, हायरिंग डांसर्स। मतलब पोर्ट गैलहॉर्न अपने मोरे का पूरा जोर लगा रहा है कि शायद किसी तरह ये भी वाइस सिटी बन जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है बाबा। इस स्क्रीनशॉट में कुछ व्हीकल्स भी हमें दिख रही हैं और ये एक अल्बानी एम्परर है और कसम उठवा लो कि ये कार भी किसी पुरानी GTA गेम में तो देखी है मैंने, लेकिन पूरा 1 घंटा जाया करने के बाद भी इसका नाम नहीं मिला मुझे। अगर तुम में से किसी को इसका नाम पता है तो यार कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। अगर कोई हार्डकोर GTA फैन हुआ तो उसे इसका नाम शायद पता होगा। पार्किंग के बीचों बीच में खड़ी है ये फिनिक्स और भाई इस फिनिक्स से रिफ्लेक्ट होती है रेड लाइट। क्या स्मैक्सी लग रही है ये रेड लाइट यार। और फिर बाकी सारी व्हीकल्स को मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सब की सब मुझे न्यू लग रही हैं। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो यू कैन करेक्ट मी प्लीज। हाँ तो भाई, पोर्ट गैलहॉर्न का पूरा एनालिसिस करने के बाद अंदाजा होता है कि इस सिटी के फेमस होने की वजह यहाँ का पालक पनीर या फिर यहाँ की तंदूरी चिकन नहीं, बल्कि यहाँ के क्रिमिनल्स और यहाँ की ड्रग्स होंगी। और इसी के साथ ये सिटी तो हुआ कंप्लीट। तो हम फ्लाइट पकड़ते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सिटी पे, जिसका नाम है एम्ब्रोजिया। एम्ब्रोजिया लियोनेडा का इंडस्ट्रियल हार्ट है और यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ की एलाइड शुगर रिफाइनरी, जो के लोगों को जॉब्स देती है। और यहाँ का बाइकर गैंग लोगों को जॉब्स के अलावा बाकी सब कुछ देता है। अब ये सिटी वाइस सिटी की तरह चमकता सिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अलग किस्म का मजा होने वाला है। मे बी यू कैन ज्वाइन द बाइकर गैंग, या फिर लोगों की क्रॉप्स को आग लगा सकते हो, या फिर बिकनी कार वॉश ले सकते हो।
यहाँ हम बाइकर गैंग के एक और सदस्य को देख सकते हैं और इस आदमी के पास एक इन्फोर्सर का पैड लगा हुआ है और उसकी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा रियल लग रही है। आई होप कि हम भी गेम में इस तरह की दाढ़ी रख सकते हो। और फिर हैवी रिवॉल्वर भी GTA 5 से वापस आ रहा है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा डिटेल के साथ। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी डिटेल बताने वाला हूँ कि जिसे देख के तुम्हारा दिमाग सन्न हो जाएगा। यार ये डिटेल नोटिस करने के बाद तो मुझे चक्कर ही आ गए। मतलब मुझे तो अब लग रहा है कि GTA 6 कोई गेम नहीं है बल्कि रियल लाइफ सिमुलेशन है। अरे यार सब छोड़ो, ये नेल पेंट चेक करो यार, समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उतर चुका है। यार जिस गेम ने नेल पॉलिश के भी मैकेनिक्स डाले हों तो उस गेम को गेम कहना बहुत बड़ी ज्यादती है। अरे भाई ये गेम नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ है और ये इस गेम के कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि रियल लिविंग पर्सन है इस गेम में। मैं तो आज से इसको गेम नहीं मानता भाई साहब। अगर कोई एक तस्वीर है जो GTA 6 की लाइटनिंग को पूरी तरह से दिखाती है तो वो ये वाली है। भाई सूरज बादलों और धुएं के पीछे से चमक रहा है और क्योंकि सूरज ढल रहा है तो आसमान में ये शानदार खूबसूरत पीला और नारंगी रिफ्लेक्शन आ रहा है और ये शॉट फिर से मैप के बहुत बड़े आकार को भी दिखाती है। मुझे नहीं पता कि इसके बैकग्राउंड में वो स्काईलाइन वाइस सिटी है या फिर ये बादलों की वजह से कोई एक इल्यूजन है। अब जैसा कि रॉकस्टार ने बताया है कि एम्ब्रोजिया एक शुगर फैक्ट्री भी है तो ये शायद वही शुगर रिफाइनरी प्लांट है और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि फार क्राई की तरह इसमें भी क्रॉप्स को आग लगाना पॉसिबल हो जाएगा। और फिर ये नाइट शॉट एम्ब्रोजिया का असल रूप दिखाता है। चिमनियां अभी भी धुआं छोड़ रही हैं जिससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री 24/7 चलती रहती है। एम्ब्रोजिया GTA 6 का मेन इंडस्ट्रियल एरिया होने वाला है। Okay, now welcome to the Grass Rivers aka the Everglades। घास और पानी का ऐसा मिक्स जो दिखने में इतना लगता है पर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बट गेमिंग में मोर खतरनाक इज इक्वल टू मोर फन, राइट? भाई कोई पता नहीं है कि इस पानी के नीचे क्या है। ये लियोनेडा की तरह क्लियर वाटर नहीं है बल्कि खतरनाक मार्शेस हैं। जैसे वाइस सिटी अपने कलर्स के लिए मशहूर है और लियोनेडा कीज अपनी चिल लाइफ के लिए और पोर्ट गैलहॉर्न अपने क्राइम्स और ड्रग्स के लिए, इसी तरह ग्रास रिवर्स मशहूर है अपने एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स के लिए। इन मार्शेस में चलते फिरते कोई पता नहीं है कि कब कौन आपका पिछवाड़ा चबा जाए। ये तस्वीर बहुत अच्छे से दिखा रही है कि ग्रास रिवर्स में हमें किस टाइप के लोग दिखने वाले हैं। दिखने में जंगली ये एडवेंचर लवर शिकारी एक एयरबोट पे बैठे हैं और उन्होंने एक क्रॉक और एक कूगर की माँ का भरोसा किया हुआ है। और फिर आई थिंक हमें इस शॉट में 2 न्यू वेपन भी देखने को मिले हैं और दोनों अलग अलग स्कोप के साथ। इस पर एक छोटा स्कोप है लाइक ACOG या फिर 4X। देखने में मुझे ये एक M14 लग रही है जो कि मैग फेड है। मुझे इस पर कोई भी बोल्ट नहीं दिखाई दे रहा तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेमी ऑटोमेटिक राइफल होगी। और दूसरी गन पर एक बड़ा स्कोप है जो कि बहुत ही डिफरेंट राइफल है। ये GTA 5 से कट असॉल्ट स्नाइपर जैसी लग रही है जो कि फाइनल गेम में नहीं थी और शायद GTA 6 में गेम का हिस्सा बने। वंस अगेन इस स्क्रीनशॉट में कुछ अंदाजा हो जाता है कि GTA 6 का मैप कितना बड़ा होने वाला है। ग्रास रिवर्स में वाइस सिटी से कितना ज्यादा फासला है। ये सामने वाइस सिटी और ये ऑलमोस्ट चिमनीज बता रही हैं कि ये लियोनेडा का इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि एम्ब्रोजिया है। गेम का ड्रा डिस्टेंस तो पागल कर देने वाला है क्योंकि बाकी सब गेम्स में मैप सिर्फ करीब जाने पे लोड होता है लेकिन इसमें तो इतने दूर से ही लोड हो रहा है। और फिर ये रहा एवरग्लेड्स का एक फाड़ू तरीन स्क्रीन शॉट। मतलब यार अगर ऐसा मेरे साथ रियल में हो जाए तो मेरा छोटा और बड़ा दोनों ही निकल जाएं। एक बोट को 3 गेटर्स ने घेरा हुआ है लेकिन भाई इस भाई की किस्मत अच्छी है क्योंकि इसके पास एक डबल बैरल शॉटगन है और ट्रिगर दबाने पे एक गेटर का भेजा बाहर आएगा और 2 गेटर्स की टट्टी बाहर आ जाएगी। अब ये वाला शॉट मुझे थोड़ा सा फनी लगता है क्योंकि इस राम तोब इंसान ने 3 एलिगेटर्स का शिकार किया हुआ है और फिर उन्हें ट्रक पे लोड कर लिया है और फिर ट्रक लेके स्वैम्प्स में घुस गया है और वहां से पुलिस से 9-2-11 हो रहा है भाई साहब। और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है विद अ कार, एन एयरबोट एंड एन हेलीकॉप्टर और ये फिर भी गन लेके खुले में खड़ा है। भाई साहब अगर कमांडर एरवन के बाद किसी के बॉल्स हैं ना तो ये बंदा है। वाइब्रेनियम के बॉल्स है भाई के पास। बाकी कमांडर एरवन के बॉल का तो सब कुछ पता है कि कमांडर एरवन के मरने के बाद उनके बॉल से इन्फिनिटी स्टोन्स बनाए गए थे। एंड फाइनली द लास्ट लोकेशन ऑफ GTA 6, माउंट कैलेगा नेशनल पार्क। काफी लोग परेशान थे कि GTA 6 में माउंटेन्स नहीं होंगे या फिर शायद एरिया में वैरायटी नहीं होगी लेकिन ये लो भाई
मजे करो, जंगल, पहाड़ और फुल ऑफ नेचर। अ रियल फील ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 2 इज बैक भाई साहब। माउंट कैलेगा भरा है हंटिंग, फिशिंग और ऑफ रोडिंग अपॉर्चुनिटीज से। ये शॉट देख के तो साफ पता चल रहा है कि डर्ट बाइकिंग इज गोइंग टू बी अ थिंग हियर। और भाई साहब सिर्फ डर्ट का इफेक्ट देखो, कपड़े और बाइक्स कैसे डर्ट से भर गए हैं, और सिर्फ कपड़े ही नहीं, गॉगल्स और हेलमेट तक मड लगी हुई है। और मजे की बात यह है कि आपके साथ साथ एक फॉक्स भी ऑफ रोडिंग कर रही है। अब पता नहीं ये फॉक्स है या रिकून है, खैर मुझे नहीं पता इनमें से क्या है। इस शॉट में हेलीकॉप्टर मेन फोकस है और मे भी रॉकस्टार हमें ये दिखाना चाह रहा है कि हेलीकॉप्टर्स कितने ज्यादा डिटेल्ड होने वाले हैं। ये मतलब रोटर ब्लेड्स तक प्रॉपर्ली डिजाइन है इस गेम में। और बैकग्राउंड में कोई स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग नहीं है, हालांकि GTA 6 का ड्रॉ डिस्टेंस इतना ज्यादा है, मतलब इतने दूर से बिल्डिंग्स नजर आती हैं, तो शायद माउंट कैलेगा इतना बड़े होने वाला है कि यहाँ से हमें वाइस सिटी भी नहीं नजर आएगा। अब इस सीन में 2 हंटर्स क्लियरली विजिबल हैं जिनके पास बोल्ट एक्शन हंटिंग राइफल्स हैं, लेकिन जो चीज क्लियरली विजिबल नहीं है वो है ये बक जो कि इन हंटर से छुप रहा है और एक स्क्वेरल ट्री पर क्लाइंब कर रही है। और ये पिक तो GTA 6 की वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रही है। कूगर्स आर बैक इन GTA 6, तो हंटिंग करने के साथ साथ हंट हो जाने के भी चांसेस हैं भाई साहब। वंस अगेन पानी में रिफ्लेक्शन का लेवल देखो भाई साहब, आय हाय हाय हाय, फिर से ऑर्गेज़म हो गया मुझे। यार अब तुम खुद बताओ कि अगर मैं इस पे नेशनल जियोग्राफिक्स का लोगो लगा दूं तो भाई साहब किसको डाउट होगा कि ये रियल पिक नहीं है। और फिर काइक इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग इन GTA 6 और सामने ही हम ट्रेन भी देख सकते हैं। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या हम GTA 6 में ट्रेन रोक पाएंगे। और फिर ये लेफ्ट पे एक फ्लड गेज है, तो इट मींस के डायनामिक वेदर वाली बात भी सच है, मतलब वेदर का मैप पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा और अगर ज्यादा रेन हुई तो फ्लड के चांसेस भी होंगे। खैर टू बी ऑनेस्ट माउंट कैलेगा बहुत ही पीसफुल, काम और फुल ऑफ नेचर होने वाला है और ये मेरी फेवरेट लोकेशन होने वाली है GTA 6 में, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा नेचर लवर हूँ। तो नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए गेम का ज्यादातर टाइम मैं वाइस सिटी के स्ट्रिप क्लब्स में गुजारूंगा। तो इसके साथ ही GTA 6 की सब लोकेशंस खत्म हो जाती हैं। और अगर तुम्हें सेम डिटेल्ड वीडियो देखनी है GTA 6 के कैरेक्टर्स के बारे में तो ये वीडियो देख लो, और अगर तुम्हें वो नहीं देखना तो तुम ये भी देख सकते हो, लेकिन मेहरबानी करो भाई साहब सब्सक्राइब तो करो, बेल आइकन तो बजाओ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप गेमिंग।